Hello dear students, how are you all? I hope you all are well. So students, आज हम हमारी कंट्री यानी कि इंडिया के बारे में पढ़ेंगे या इंडिया के बारे में जो है वो नई नई चीज़ें और जानेंगे. सो इंडिया जो है हमारी कंट्री जो इंडिया है वो वर्ल्ड की जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है. और आपको पता है कि इंडिया में जो है वो 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. तो और इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, ये तो आप सभी को पता है. और हमारे नेशनल सिंबल्स क्या क्या है ये भी आपको पता है, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग जिसे हम ट्राई कलर फ्लैग और हिंदी में तिरंगा कहते हैं. और हमारा नेशनल फ्रूट मैंगो है. और हमारा जो है नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है. नेशनल बर्ड पीकॉक है. नेशनल फ्लावर लोटस है. और नेशनल ट्री है बनियन ट्री. और हमारा जो इंडिया की करेंसी है वो है रुपीस. तो आज हम जो है वो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो in this lesson we are going to learn about the national symbols and what they stands for. कि नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, क्या हैं और उनका क्या यूज़ है और वो किस लिए हैं, क्यों हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो our country India is the 7th largest country in the world. It is divided into 28 states and 9 union territories. New Delhi is the capital of our country. So students, as you know कि हमारी कंट्री जो है इंडिया वो उसमें जो है वो 28 स्टेट्स हैं और 9 जो हैं यूनियन टेरिटरीज़ हैं. 28 जो हैं वो राज्य हैं और 9 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं. और न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है. नाउ हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है नेशनल सिंबल्स. नेशनल सिंबल्स क्या होते हैं? व्हाट आर नेशनल सिंबल्स? नेशनल सिंबल्स कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स, साइंस और सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ नेशन और अ कंट्री. सबसे पहले आता है हमारा नेशनल सिंबल्स. व्हाट इज़ अ नेशनल सिंबल? नेशनल सिंबल इज़ कैन बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट, साइंस और सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट अ नेशन और अ कंट्री. तो नेशनल सिंबल्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई साइन या सिंबल हो सकता है जो एक कंट्री, एक नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. दीज सिंबल्स आर अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर द सिटीज़न. तो ये जो सिंबल्स होते हैं, ये जो साइंस होते हैं या ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये सिंबल्स, ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो सोर्स ऑफ प्राइड, गर्व का जो है एक सोर्स है सभी सिटीजन्स के लिए. जो एक कंट्री में लोग रहते हैं उस कंट्री के लोगों के लिए, उस कंट्री के नागरिकों के लिए जो है वो एक प्राइड का सिंबल होते हैं. इंडिया also has some national symbols. For example, the national flag, national emblem, song, anthem, animal, word and flower. तो इंडिया के पास भी जो है वो कुछ नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया हमारा, नेशनल एम्बलम हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, एनिमल हो गया, नेशनल एनिमल, नेशनल वर्ड हो गया, नेशनल फ्लावर हो गया. ये सब जो हैं हमारे लिए जो है वो एक रिस्पेक्ट का सिंबल हैं. जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं वो हमारे लिए रिस्पेक्ट के, इनका हमें जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो सबसे पहले आता है हमारे पास नेशनल फ्लैग. आवर नेशनल फ्लैग ऑल्सो कॉल्ड द तिरंगा कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स. सो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स हैं. सबसे पहले आता है सेफ्रन. द सेफ्रन बैंड एट द टॉप इज़ अ सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री. तो जो सेफ्रन कलर जो है ये प्रेजेंट करता है, जो टॉप पे जो सिंबल है के जो टॉप पे है जो है वो प्रेजेंट करता है हमारी स्ट्रेंथ और करेज को, हमारी कंट्री के स्ट्रेंथ और करेज को. जो नंबर 2 पे आता है द वाइट बैंड इन द मिडल ऑफ अ सिंबल ऑफ पीस एंड स्ट्रेंथ. तो जो वाइट कलर है ये प्रेजेंट करता है
हमारे पीस और ट्रुथ को, हमारी शांति को और हमारी सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है वाइट कलर। और जो सबसे लास्ट में जो आ रहा है द ग्रीन बैंड एट द बॉटम स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। तो जो लास्ट का जो ये नंबर 3 पे जो आ रहा है ग्रीन कलर, ये सिंबल है हमारी प्रॉस्पेरिटी का और हमारी ग्रोथ का। देयर इज़ अ, ये देखो यहाँ पर एक नेवी ब्लू व्हील एट द सेंटर। यहाँ पर जो है एक नेवी ब्लू व्हील जो है इसके सेंटर में है वाइट कलर के। तो इस वाइट कलर के जो बीच में जो ब्लू कलर का व्हील है उसका क्या मीनिंग है? दिस व्हील ऑल्सो कॉल्ड द अशोक चक्रा। तो ये जो ब्लू कलर का जो व्हील है ये प्रेजेंट करता है अशोक चक्र को। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका। तो ये जो है जो अशोक हमारा नेशनल एम्बलम है अशोक स्तंभ, उसमें से लिया गया है इस अशोक चक्र को। ओके, इट हैज़ 24 स्पोक्स। तो इसके अंदर जो है ये जो आपको बीच में लाइंस दिख रही हैं, ये 24 लाइंस है इस अशोक चक्र के बीच में। द व्हील स्टैंड्स फॉर कंस्टेंट मूवमेंट। और ये जो व्हील है ये इसका मीनिंग है कि हमें जो है वो कंटिन्यूसली कंस्टेंटली जो है वो चलते रहना है, और हम हमारे जो निरंतर चलने की जो चलते रहने की या ग्रोथ करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये अशोक चक्र। नाउ हमारा नेशनल एंथम। और नेशनल एंथम जन गण मन वॉज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। The national anthem is played on various occasions when the national flag is hoisted during parades and on national days. We must respect the anthem and stand in the attention position whenever it is being played or sung. तो जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, आप सभी मॉर्निंग असेंबली में गाते थे, तो इसको जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है वो लिखा गया है। और हमारा जो नेशनल एंथम है उसको जो है वो बहुत से ओकेजन्स पे जो है वो प्ले किया जाता है। हमारे जो ओकेजन्स हैं वो हैं व्हेन द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड। तो जब नेशनल फ्लैग को जो है वो हमारे तिरंगे को जो है वो फहराया जाता है, तो नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है। और जब परेड होती है, चाहे वो 26 जनवरी 26 जनवरी की हो या फिर 15 अगस्त की हो, इंडिपेंडेंस डे की हो या फिर रिपब्लिक डे की हो, तो उस दिन भी जो है वो नेशनल एंथम गा करके जो है वो फंक्शन को एंड किया जाता है। या फिर कोई नेशनल डे हो या फिर कोई नेशनल डे हो जैसे कि गांधी जयंती हो गया या कोई अदर नेशनल डे हो गए, तो उस दिन भी जो है ये नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। और हमें जो है वो हमारे नेशनल एंथम की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जहाँ भी आप हमारा नेशनल एंथम जन गण मन गाते हुए सुने या आप लोग खुद गाएं, तो हमें उसे खड़े होकर के स्टैंडिंग पोजीशन में जो है वो गाना चाहिए या सुनना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने आप को रोक करके खड़े होकर के नेशनल एंथम को जो है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए अटेंशन पोजीशन में। ओके, नेक्स्ट आता है डिड यू नो। क्या आप जानते हैं मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। आप सभी मैंगो खाते हैं, ये मैंगो तो आप सभी खाते हैं। तो ये जो है हमारा नेशनल फ्रूट है जो कि समर्स में मिलता है खाने को। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल सॉन्ग। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज़ वंदे मातरम, वॉज कंपोज्ड बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। तो हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। इसको भी जो है हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम जन गण मन को करते हैं
सेम एज, और इसको जो है वो कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इसको जो है वो कंपोज किया है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल, तो नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडेप्टेड फ्रॉम द अशोका पिलर एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है इंडिया का, उसको लिया गया है अशोका पिलर से, और जो कि कहाँ पर है? अशोका पिलर कहाँ पर है? वो है सारनाथ नियर वाराणसी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और इट हैज़ 4 लाइन फेसिंग 4 डायरेक्शंस। तो इसमें जो है ये देख सकते हैं आप कि 4 लाइन्स हैं टॉप पे, जो कि 4 डायरेक्शंस में जो है जिन्होंने अपना फेस किया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। दे सिम्बलाइज पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। और ये जो सिंबल्स हैं ये पावर, शक्ति का, करेज, साहस का, और कॉन्फिडेंस, हिम्मत का प्रतीक है। ये जो हमारे ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कि अशोक स्तंभ भी जिसे कहा जाता है, ये जो है अशोका पिलर से लिया गया है, जो कि कहाँ पर है? अशोका पिलर सारनाथ में है, और सारनाथ नियर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और ये जो है ये किस चीज़ का सिंबल है? ये सिंबल है पावर का, करेज का, और कॉन्फिडेंस का, शक्ति का, करेज साहस का, और कॉन्फिडेंस का, हिम्मत का। ओके, देयर इज़ अ धर्म चक्र अंडर द लॉइंस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो लॉइन के जो नीचे है यहाँ पर धर्म चक्र, यानी कि जैसा कि हमारे नेशनल फ्लैग पे जो है वो चक्र है, अशोक चक्र, वैसा ही चक्र जो है यहाँ पर धर्म चक्र जो है यहाँ पर भी बना हुआ है। टू द राइट ऑफ द चक्र ऑफ दिस चक्र इज़ अ बुल एंड टू द लेफ्ट इज़ अ हॉर्स। तो इसके जो है इस साइड जो है वो बुल यानी कि बैल है, और इस साइड को जो है वो हॉर्स है। जब आप अशोक स्तंभ के नेशनल एम्बलम के सामने खड़े होंगे तो जो आपका राइट साइड होगा उसमें जो है वो बुल होगा, बैल होगा, और जो आपका लेफ्ट साइड होगा उसमें जो है वो हॉर्स होगा। ओके, द वर्ड सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ हैव बीन रिटर्न एट द बॉटम। और ये जो इसके नीचे जो है यहाँ पर लास्ट में जो है लिखा गया है सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, सत्य की ही जीत होती है, इसका ये मीनिंग है। अदर नेशनल सिंबल्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अदर नेशनल सिंबल्स। तो हमारे बाकी के नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं? द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो हमारा जो नेशनल एनिमल है इंडिया का वो है रॉयल बंगाल टाइगर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ग्रेस एंड पावर। तो ये जो है वो स्ट्रेंथ, ग्रेस और पावर का जो है वो सिंबल है। नेक्स्ट आता है हमारा पीकॉक। द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो पीकॉक जो है वो नेशनल बर्ड है इंडिया का। द पीकॉक स्टैंड्स फॉर जॉय, ग्रेस, लव एंड ब्यूटी। और जो पीकॉक है वो सिंबल है जॉय, ग्रेस, लव एंड ब्यूटी का। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल सिंबल द लोटस। द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो लोटस जो है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर, इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। लास्ट आता है हमारा इंडियन रुपी। इंडियन रुपी इज़ करेंसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो करेंसी है, नेशनल करेंसी है, वो है इंडियन रुपी। इट वॉज डिज़ाइंड बाई धर्मालंगम उदय कुमार। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा हमारे कंट्री के बारे में, कंट्री, एंड हमने पढ़ा आज हमारी कंट्री के जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे प्राइड का, गर्व का जो है वो प्रतीक हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा नेशनल फ्लैग के बारे में कि हमारे नेशनल फ्लैग में जो है
वो 3 कलर्स हैं। नंबर 1 है सेफ्रन, नंबर 2 है वाइट एंड नंबर 3 है ग्रीन कलर। तो जो वाइट कलर है उसमें जो है एक गोल कलर ब्लू कलर का जो है एक व्हील है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, और इसमें जो है वो 24 स्पूक्स हैं। और हमने जो पढ़ा सबसे पहला जो हमारे फ्लैग में जो कलर है वो है सेफ्रन, जो कि हमारी स्ट्रेंथ और करेज का सिंबल है। नंबर 2 पे जो वाइट कलर आता है वो है पीस और ट्रुथ का कलर, और नंबर 3 पे जो कलर आता है वो है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ का कलर। और जो नेवी कलर ब्लू कलर का जो व्हील है वो जो है उसको कहा जाता है अशोक चक्र, जो कि अशोक लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक से लिया गया है। द व्हील स्टैंड्स फॉर कंस्टेंट मूवमेंट, और ये जो व्हील है ये स्टैंड करता है कि हमें निरंतर जो है वो चलते रहना है। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एंथम, और हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, जिसको लिखा है मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और ये जो सॉन्ग है ये हमारे फ्लैग को होस्ट करते हैं तब गाया जाता है, या फिर जब हमारी कोई परेड होती है, आर्मी नेवी पुलिस या फिर कोई भी एनसीसी के कैडेट्स जो होते हैं जब परेड करते हैं तब भी नेशनल एंथम को जो है वो चलाया जाता है। और जब कोई नेशनल डे होता है जैसे कि गांधी जयंती हो गई या 26 जनवरी हो गया या 15 अगस्त हो गया, तब भी नेशनल एंथम जो है वो गाया जाता है। और जब भी आप नेशनल एंथम या गाएं या नेशनल एंथम को गाते हुए सुने तो आपको जो है वो खड़े होकर के उसको रिस्पेक्ट देनी है। नेक्स्ट आता है हमारा कि मैंगो जो है वो हमारा नेशनल फ्रूट है इंडिया का। और नेक्स्ट आता है उसके बाद नेशनल सॉन्ग। तो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, और इसको लिखा है इसको गाया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल एम्बलम, जो कि है अशोक स्तंभ, जो कि जिसे लिया गया है अशोका पिलर से, जो कि कहाँ पर है, अशोका पिलर कहाँ पर है, सारनाथ में है, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और इस अशोक स्तंभ में जो है वो 4 शेर के मुंह हैं, और जो कि 4 डायरेक्शंस में जो है वो फेस किए हुए हैं अपना। दे सिंबलाइज पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो ये जो अशोक स्तंभ है ये जो है वो पावर, कॉन्फिडेंस और करेज को जो है वो सिंबलाइज करता है इंडिया के। और इसमें जो है वो धर्म चक्र भी है अंडर द लॉइंस। तो लॉइंस के नीचे जो है इसमें धर्म चक्र है। टू द राइट ऑफ दिस चक्र इज अ बुल एंड टू द लेफ्ट ऑफ इज अ हॉर्स। तो जो इसका जो राइट साइड है उसमें चक्र के राइट साइड में जो है वो बुल है और लेफ्ट साइड में जो है वो हॉर्स है। द वर्ड सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रुथ अलोंग ट्रम्प्स हैव बीन रिटर्न एट द बॉटम। और इसके बॉटम जो है वो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, ये लिखा गया है। और बाकी के जो अदर हमारे नेशनल सिंबल्स हैं वो है हमारा, सबसे पहला आता है द रॉयल बंगाल टाइगर। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो है हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इट इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ग्रेस एंड पावर। तो ये जो सिंबल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये स्ट्रेंथ, ग्रेस और पावर का जो है वो सिंबल है। नेक्स्ट आया हमारा नेशनल वर्ड। द वर्ड पीकॉक इज़ द नेशनल वर्ड। तो पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल वर्ड है, और जो पीकॉक है वो है सिंबल जॉय, ग्रेस, लव और ब्यूटी का। नेक्स्ट आया हमारा लोटस, नेशनल फ्लावर। द लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो लोटस जो है वो इंडिया का नेशनल फ्लावर है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी एंड इज़ बिलीव टू बी सेक्रेड। तो ये जो है वो प्योरिटी और बिलीफ का जो है वो सिंबल है। और लास्ट में आता है हमारा इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी। तो इंडियन रुपी इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो नेशनल करेंसी है वो है इंडियन रुपी, और इसको जो है वो इसका जो सिंबल है उसको डिज़ाइन किया है धर्मालिंगम उदय कुमार जी द्वारा। और हमारा जो नेशनल ट्री है वो है बनियन ट्री। बाय, हैव अ गुड डे।